साबरमती रिवर फ्रंट के तट पर बना हुआ ये गांधी आश्रम, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे पहुँच के आपकी आंखें जो देखेंगी वो सीधे आपको गांधी जी के ज़माने में पहुँचा देंगी और आप खुद इस चीज़ को महसूस कर पाओगे। तो आइए आपको मैं रूबरू करवाता हूँ यहाँ की ऐतिहासिक कहानी से। इस आश्रम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है यहाँ का म्यूजियम, दूसरा है हृदय कुंज और तीसरा उद्योग मंदिर। तो हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ के म्यूजियम में, जहाँ पर गांधी जी के इतिहास से जुड़ी सभी चीजें रखी गई हैं और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आप पेंटिंग गैलरी, एग्जीबिशन और कुछ हाथों से लिखे गए लेटर्स भी यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीज़ें जैसे कि चरखा और स्टैच्यूज भी यहाँ पे रखी गई हैं जो आपको रियलिटी से रूबरू करवाएंगी। वैसे ये जगह टूरिस्टों के अलावा बच्चों को खूब भाती है, क्योंकि उनको गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आके पता चलती है। साबरमती आश्रम में विजिट करने का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक का होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे ये सिचुएटेड है। दोस्तों, अब मैं आपको इस आश्रम की दूसरी जगह पे ले चलता हूँ जिसका नाम है हृदय कुंज। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंडियन टूरिस्ट के अलावा यहाँ पे मैंने फॉरेनर टूरिस्ट भी देखे हैं जो बहुत ही शिद्दत से इस जगह के बारे में जानकारी पाने के लिए बेताब थे। इस आश्रम का सराउंडिंग काफ़ी बड़े से क्षेत्र में फैला हुआ है और कई पक्षियों की आवाज़ें भी आपको सुनाई देंगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ हृदय कुंज, जो कभी गांधी जी का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पे उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ अपने जीवन के कीमती 12 साल गुजारे हैं। इस जगह पे गांधी जी द्वारा यूज़ किए गए उनकी कई चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे उनका चश्मा, खड़ाऊ, बर्तन, चाकू, चम्मच और भी कई चीज़ें जो रोज के दिनचर्या में यूज होते थे। ढाई हजार से 3,000 धागे चाहिए, तो आप 2.5 घंटे बैठेंगे तो 500 मीटर धागा बनेगा। तो 5 घंटे बैठेंगे 10 गुना 25 घंटे, 25-30 घंटे। कोई स्पीड में कर लेता है, कोई धीरे से करता है। पतला धागा है तो ज्यादा लग जाएंगे, मोटा धागा है तो कम लगेंगे। ऐसा बारीक
मोटे मोटे धागे अगर आपने अरेंज किए हैं, वो पकड़ना एक तरीका होता है ना हाँ हाथ में। देखिए कुछ नहीं है, रुई पर धागा रख दिया, वो घूमेगा। ओ रुई से ही लेना हमने हाँ, पकड़ना ही नहीं। फंसता है तो उसको चाहता है, हम तो फंसा के कोशिश कर रहे थे फिर भी टूट रिवर्ट कर गया। रिवर्ट कर ट्राई कर दे। वापस उसके ऊपर मेरे से बोल को वो हमने कभी नहीं देखा इसका पिक्चर, सूटकेस वाला। आपका नाम क्या है मैडम? लता। लो अपना धागा लेके। यहाँ पे जो उनके रहने का कमरा है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा सा दिखता है। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1917 से लेके 1930 तक गांधी जी यहाँ रहे थे। उस समय यहाँ पे रहने वालों की कुल संख्या 40 थी। साबरमती आश्रम सामुदायिक जीवन को, जो भारतीय जनता के जीवन से साध्य रखता है, इस जगह को विकसित करने का प्रयोगशाला कहा जाता था। यहाँ पे विभिन्न लोगों में एकता स्थापित करने, चरखा खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक सहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए जाते थे। अब जो तीसरी जगह है वो है उद्योग मंदिर, जहाँ पे खुद गांधी जी बैठ के चरखा चलाया करते थे और यहीं से सारी चीजें को संचालित करते थे। इसके अलावा यहाँ पे एक बुक गैलरी भी है, जहाँ से आप हिस्ट्री से जुड़ी किताबें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ और मिलूँगा अहमदाबाद टूर के एक और नई जगह पे, जहाँ हम 100 साल से भी पुरानी विंटेज कार को देखेंगे।